निश पे हमें काम करना है। अगर आपको नहीं पता है, जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि फ्रीलांसिंग के अंदर हमारे पास में सबसे जो पहला स्टेप होता है कि हमें निश को सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद में हमें ये डिसाइड करना होता है भाई हम कौन से स्किल में लाइक आगे जाना चाहते हैं, कौन से स्किल्स हम मार्केट में प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे और लास्ट में मैं आपको कुछ पहले तो ये भी बताऊंगा कि निश कैसे सेलेक्ट करते हैं, फिर कुछ टॉप 20 स्किल्स के बारे में आपको बताऊंगा कि जो मार्केट में एकदम ट्रेंडिंग में है और जिसके अंदर स्कोप काफी अच्छा है। तो उन 20 में से किसी एक स्किल में भी आप काम कर सकते हैं, या उस 20 के अलावा भी कोई स्किल है अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप आइडेंटिफाई करके उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक बार रेडी लिख दीजिए चैट बॉक्स में, मैं ताकि सेशन को शुरू करूं। फटाफट चैट बॉक्स में रेडी लिख दो आप। ऑलरेडी हम 10 मिनट लेट हो चुके हैं। ओके, जस्ट देखो, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज निश, ठीक है। तो अभी आप लोगों से भाई ये पूछेंगे तो उसमें टाइम जाएगा कि भाई निश क्या होता है, तो मैं ही डायरेक्टली आपको समझा देता हूँ। देखो, बेसिकली निश का मतलब होता है एक्सपर्टीज, ठीक है। तो जब भी आप फ्रीलांसिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपना निश पता होना चाहिए, अपनी एक्सपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आपको किसी एक फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज बिल्ड करनी पड़ती है, क्योंकि अगर निश सेलेक्ट नहीं है, अगर आप ये सोच के जाओगे कि मेरे को भाई 4 चीजें आती हैं और मैं चारों चीजों की स्किल मतलब सब इस लोगों को दूंगा, मैं वीडियो एडिटिंग भी लोगों को करके दूंगा, मैं ग्राफिक वाला भी काम करके दूंगा, मैं सेल्स भी करके दूंगा, मैं लोगों के लिए कंटेंट राइटिंग भी करके दूंगा, कंटेंट भी वीडियो भी बना लेता हूं मैं, तो कभी कभी वीडियो भी बना के दे दूंगा। तो अगर जब आप बहुत सारी चीजें करने की ट्राई करते हैं तो आप एक भी चीज नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे लिए जो निश सिलेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और निश का मतलब क्या होता है? निश का मतलब होता है एक्सपर्टीज, किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन होना। इसको हम कुछ एग्जांपल्स के साथ में आपको बताएंगे। बट सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट टाइम काफी लोगों ने बोला था कि मेरे को इस सेक्टर के अंदर ग्रो होना है, ठीक है। तो क्या आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता है? सबसे पहला सवाल ये, जब भी आप अपना निश सेलेक्ट करोगे तो क्या आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता है? ऑडियंस का मतलब होता है कि आप कौन से लोगों को सर्विस देना चाहते हो। क्या आपको इसके बारे में आइडिया है? चैट बॉक्स में बताइए कि आपको आपके ऑडियंस के बारे में पता है कि आप किन लोगों को सर्विस देना चाहते हो। फटाफट, नहीं पता तो आप अभी लिखिए इसमें फटाफट अभी अपने डायरी में कि सबसे पहला जब हम अपना निश सेलेक्ट करेंगे तो हम अपने से ही मान लो एक क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई हमारी ऑडियंस क्या है, हम किसको सर्विस देने वाले हैं, हमें अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि डू यू वांट टू बिकम जर्नलिस्ट और डू यू वांट टू बिकम स्पेशलिस्ट। जैसे मैंने बताया कि भाई आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो। जर्नलिस्ट फॉर एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा कि जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में कई तरह के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। एक ऐसा डॉक्टर होता है जो कि ना सब चीजों का इलाज करता है। आप अगर उसके क्लिनिक पे जाओगे ना, आप बोलोगे मेरे सर में दर्द है, वो सर का इलाज कर देगा। आप बोलोगे फीवर है, उसका इलाज कर देगा। आप बोलोगे टाइफाइड है, उसका इलाज कर देगा। आप बोलोगे भाई कहीं पे चोट लग गई है, वो टाका वाका भी लगा देगा। वो थोड़ा बहुत मतलब सब चीज के बारे में थोड़ा बहुत जानता है वो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हुई, ठीक है। आपको हार्ट का ऑपरेशन कराना है या आपको माइग्रेन जैसा कोई बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तो क्या आप उस सेम डॉक्टर के पास जाओगे या क्या करोगे? आप बताओ। आपको अगर हार्ट की सर्जरी करानी है तो क्या आप किसी जो जनरल डॉक्टर है आपके अगल बगल में जो क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है आप उसके पास जाओगे? आप किसके पास जाओगे? हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, जो कि पर्टिकुलर हार्ट को ही, हार्ट के जो पेशेंट है उनको देखता है, राइट। समझ रहे हो आप? अगर जैसे वो यानी माइंड में कुछ जैसे माइग्रेन जैसा कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी नॉर्मल डॉक्टर से जाके पैरासीटामोल या कोई पेन किलर नहीं लोगे। आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको न्यूरोसर्जन की जरूरत पड़ेगी, है ना। जो दिमाग का डॉक्टर होता है, जो दिमाग के नसों के बारे में जिसने स्टडी करी होती है। तो डॉक्टर वो भी है, डॉक्टर वो भी है। लेकिन उस जो दूसरा वाला डॉक्टर उसने क्या किया है, किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके, आपको पता है कि हमारी बॉडी में कितने सारे ऑर्गन्स है ना। तो हर एक चीज का अलग अलग इलाज होता है और आज के टाइम पे अलग अलग डॉक्टर है। फॉर एग्जाम्पल वही ले लो, आपको आंख में कोई प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है।
तो आपने जिस बंदे से मतलब जिस डॉक्टर से आपने अपने हार्ट का सर्जरी कराया था, तो वो मेरे ख्याल से डॉक्टर तो वो भी है, तो आंख का सर्जरी भी आप उससे करा लोगे? यस और नो? फटाफट बताओ, क्योंकि डॉक्टर तो वो भी है। आपको होगा यार डॉक्टर जी को पता है हमारे, उन्होंने इलाज किया था हार्ट का, तो क्या पता आंख का भी कर दे, है ना? ऐसा नहीं होता। तो आप किसके पास जाओगे? ऐसे डॉक्टर के पास जो स्पेशलिस्ट है आई का, है ना, जो आंखों का ही डॉक्टर है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि निश का मतलब क्या होता है। निश का मतलब होता है आपके पास ऑप्शन है कि आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो कि भाई आपको हर सर्विस देनी है, या आपको किसी एक पर्टिकुलर। और जब आप स्पेशलिस्ट बनते हैं, जब आप जर्नलिस्ट रहते हो ना, तो आपकी ना कोई वैल्यू होती है, ना आपकी कोई क्लैरिटी होती है, और एक टाइम पे जाके आपको खुद कंफ्यूज हो जाओगे और क्लाइंट भी कंफ्यूज हो जाएगा, समझ नहीं आएगा इनसे सर्विस क्या लेनी है। तो बेहतर ये होता है कि आप अपनी पोजीशनिंग ठीक करो। पोजीशनिंग मतलब ये जो दूसरी कैटेगरी है ना, स्पेशलिस्ट कैटेगरी, ठीक है, इसके अंदर आपको आना है। और जब आप स्पेशलिस्ट बनते हो ना, तो आप हाई टिकट मतलब कर पाते हो और इनकम भी सही से जनरेट कर पाते हो। आपको अपनी ऑडियंस भी क्लियर होती है, ऑडियंस को भी पता होता है आप क्या सर्विस दे रहे हो, ठीक है। तो जब जब दोनों चीजें क्लियर होती है तो निश ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है अपना, ठीक है। अब इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं मैं। आपको पता है कि फोटोग्राफर्स होते हैं, राइट, जो फोटो वगैरह वीडियो वगैरह निकालते हैं। अब पहले होता था, अब तो खैर अलग अलग चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। जैसे पहले क्या होता था, एक पर्टिकुलर मोहल्ले में कोई अंकल होते थे, ठीक है, जिनके पास एक कैमरा होता था। मुंडन हुआ, उन्हीं को बुला लिया फोटो खींचने के लिए, शादी हुई, उन्हीं को बुला लिया, कोई भी चीज हुआ उनको बुला लिया, बर्थडे पार्टी किसी भी टाइप का कुछ भी हुआ, कोई ऑफिशियल इवेंट हो गया, उनको बुला लिया। लेकिन अभी क्या है, अभी आपने देखा होगा, जैसे शादी के पहले एक चीज होती है, दैट इज प्री वेडिंग शूट। तो आपने देखा होगा कि मार्केट में फोटोग्राफर्स इस टाइप के भी हैं जो स्पेशली सिर्फ प्री वेडिंग की ही बुकिंग्स लेते हैं। उनको अगर आप ये बोलोगे ना कि भाई मेरे बिजनेस इवेंट के लिए आपको आना है, वो शायद आपको मना कर दें, क्योंकि उनका काम क्या है, स्पेशलाइजेशन किसमें, प्री वेडिंग में। समझ रहे हो आप? तो आप जैसे जो इवेंट वगैरह करते हैं, इवेंट वगैरह के जो फोटोग्राफ वीडियो लेते हैं, उनको उसका आइडिया है ना, कि मैं सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए ही मैं फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करता हूं। समझ पा रहे हो आप? तो आप क्या एक नॉर्मल वीडियोग्राफर बनना चाहते हैं, या आपको पता है कि नहीं भाई मैं स्पेशली कपल्स के लिए या प्री वेडिंग शूट करता हूं, या मैं कॉर्पोरेट्स के लिए ट्रेनिंग करता हूं, या जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, मैं सिर्फ स्पोर्ट्स वालों की ही मतलब इमेजेस वीडियोस वगैरह निकालता हूं, मुझे उसका ही आइडिया। समझ पा रहे हो आप? तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेते हो, तो आपका निश क्लियर हो जाता है और आप वहां पे सर्विस भी सही तरीके से दे पाते हो। तो अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि आपको क्या निश क्लियर हुआ कि निश का मतलब क्या होता है? तो आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं? स्पेशलिस्ट। फटाफट बताइए, क्योंकि जब आप जर्नलिस्ट रहते हैं तो कभी आपकी ऑडियंस क्लियर नहीं होगी, और जब आप स्पेशलिस्ट रहते हैं तो आपको अपनी ऑडियंस क्लियर होगी। समझ में आया? फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए जिसको समझ में आया। देखो, अब निश होता किस बारे में, इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। निश इज ऑल अबाउट स्पेसिफिक मार्केट, स्पेसिफिक ऑडियंस, स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये चीज का स्क्रीनशॉट भी ले लो और अपने आप नोटबुक में भी लिख लो, नेक्स्ट सेशन में पूछूंगा मैं, ठीक है। कि देखो, आपका निश कब क्लियर होता है, जब आप किसी एक स्पेसिफिक मार्केट को सर्विस देते हो, ठीक है। आप हर तरह के लोगों को सर्विस नहीं दे रहे हो, आपको अपनी मार्केट पता है कि भाई मेरा मार्केट साइज इतना है, और चाहे वो सीजन में काम चलता हो, चाहे वो विदाउट सीजन चलता हो, आपको अपनी मार्केट पता है। मार्केट जब पता लग जाएगी, आपको अपनी ऑडियंस पता है। ऑडियंस जब पता लग जाएगी, तो ऑडियंस की प्रॉब्लम भी पता लग जाएगी आपको, ठीक है। तो निश का मतलब क्या होता है, किसी स्पेसिफिक मार्केट के लिए काम करना, फिर उस मार्केट के स्पेसिफिक होती है उसके लिए काम करना, और उस ऑडियंस की भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करना। समझ पा रहे आप? जैसे कि फॉर एग्जांपल फोटो सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ इस मार्केट, यानी कि मैं सिर्फ कपल्स की कौन सी मार्केट चूज किया कि भाई या जिनकी शादी होने वाली होती है, प्री वेडिंग का शूट करता हूँ मैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मार्केट क्लियर हो रहा है, फिर आपको ऑडियंस भी क्लियर हो जाएगा, भाई ऑडियंस कौन है, कपल मेरी ऑडियंस है। अब उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी प्रॉब्लम हो सकता है कि यार सही शूट करने वाले नहीं मिलते हैं, जो अच्छे सिनेमैटिक मतलब बजट में नहीं कर पाते हैं, या सही लोकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं हमको। तो उनकी प्रॉब्लम आप समझोगे कि कम बजट में अच्छी चीजें चाहिए, तो आपने क्या किया, प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई कर लिया, मार्केट क्लियर हुआ, ऑडियंस क्लियर हुआ, उनका प्रॉब्लम क्लियर हुआ, अब आप अपना सोल्यूशन सही तरीके से बिठा पाओगे। समझ पा रहे हो आप? तो आपको सिर्फ फोटोग्राफर नहीं बनना है, आपको क्या बनना है,
स्पेशलिस्ट बनना है किसी एक सेक्टर में। मार्केट क्लियर है, ऑडियंस क्लियर और प्रॉब्लम क्लियर है, ठीक है। और ये सेम चीज को आप जो आगे अपना निश सेलेक्ट करोगे ना, उस पे आपको लागू करना है, ठीक है। निश के बेसिकली क्या होते हैं, 3 कोर एलिमेंट्स होते हैं, ऑडियंस, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। कि ऑडियंस क्या है आपकी, जैसे मैंने बताया ना कि मार्केट, उसके बाद ऑडियंस का प्रॉब्लम, और आप उनकी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन देने वाले हो, ठीक है। ये 3 कोर एलिमेंट्स होते हैं निश के। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एक बार चैट बॉक्स। बेसिकली 3 टाइप्स के निश होते हैं, ठीक है। पहला होता है मेन निश, दूसरा होता है सब निश, और तीसरा होता है दैट इज माइक्रो निश, ठीक है। अब ये मेन निश क्या होता है, सब निश क्या होता है, माइक्रो निश क्या होता है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि अभी पीपीटी ऑफ करके आप लोगों से पूछूंगा और आप लोगों को एग्जांपल भी देने होंगे अभी, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, बट आपको उसके और भी एग्जांपल देने होंगे। मैं सभी लोगों से मैं 2-2 एग्जांपल पूछूंगा मैं, ठीक है। तो देखो, निश का मतलब समझ में आ गया, स्पेशलाइजेशन। अब इसमें 3 टाइप्स के आ गए, मेन निश क्या होता है, सब निश क्या होता है, माइक्रो निश क्या होता है। मेन निश का मतलब हो गया, जैसे कि हमने एक वर्ड पकड़ा, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, एक बहुत बड़ी चीज है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में कई सारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट होता है, एसईओ होता है, फेसबुक एड्स होता है, गूगल एड्स होता है, कंटेंट क्रिएशन भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आप मतलब काउंट कर लेते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग को अपना निश बनाया, यानी कि बहुत सारी, मतलब मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो गया, आप सारी सर्विस दे रहे हो, समझ में आया? तो एक तरीके से वो मेन निश हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में हमें मेन निश पे काम नहीं करना होता है, ठीक है। अब अगर इसमें हम सब निश की बात करें, सब निश का मतलब क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग में आपने क्या किया, पहले देखा डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या हिस्से होते हैं। आपने देखा भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, वेबसाइट डेवलपमेंट भी है, एसईओ भी है। तो मैंने क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग पकड़ लिया। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया जब मैं पकड़ लेता हूं तो उसको हम बोलते हैं सब निश। अब मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग पकड़ लिया, यानी कि मैं अब सब निश पे काम कर रहा हूं, यानी कि अब मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस दे रहा हूं, ठीक है। और अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग के भी अंदर और भी थोड़ा डेप्थ में जाए तो वो माइक्रो निश आ जाता है, ठीक है। अब माइक्रो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर देखो क्या क्या होता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर होता है अकाउंट को मैनेज करना, ठीक है। इसके साथ साथ में होता है कंटेंट राइटिंग करना, कंटेंट क्रिएशन करना, स्क्रिप्ट राइटिंग करना। तो अगर आप और भी डेप्थ में जाओगे तो आपने क्या पकड़ लिया कि यार मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की कंप्लीट सर्विस नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग की सर्विस दे रहा हूं, समझ पा रहे हो आप? तो जब आप माइक्रो निश पे आते हो तब आप बहुत ज्यादा क्या क्या हो गया, स्पेसिफिक हो जाते हो आप। जैसे हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, एक वर्ड स्पेसिफिक मार्केट, है ना, और स्पेसिफिक ऑडियंस और स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे जब जैसे मैंने बताया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस नहीं दे रहा हूँ, पहले मैंने क्या चूज किया कि भाई मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग देना। बट अगर मैं माइक्रो निश चूज करता हूँ तो माइक्रो निश में क्या आ रहा है कि मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी देखना है क्या क्या हिस्से। तो मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, मेरे को स्क्रिप्ट राइटिंग की सर्विस देनी चाहिए। तो जिन लोगों को, अब स्क्रिप्ट राइटिंग की किसको जरूरत पड़ेगी बताओ आप, स्क्रिप्ट राइटर्स की जरूरत किन लोगों को पड़ती है, चैट बॉक्स में बताइए फटाफट। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लिख दिया कि मैं एक स्क्रिप्ट राइटर हूं, जिसको स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत है बता दो। मैं कंटेंट भी वैसे ही बना रहा हूं, सर्विसेज, मैंने हर चीज अपना पोर्टफोलियो वैसे डिजाइन कर लिया। तो आप बताओ मेरी ऑडियंस कौन होगी? ब्लॉगर, यूट्यूबर, वेरी गुड। और 2 लोगों ने बताया, सरिता जी ने, निधि जी ने, बाकी लोगों को नहीं पता। प्रोड्यूसर्स, अच्छा ठीक है, मूवीज डायरेक्टर्स और स्टोरी टेलर्स, सीरियल, ठीक है। और पॉडकास्ट मेकर्स वहां तो बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है, तो पॉडकास्ट मेकर्स हो गए, ठीक है। हाँ, अब आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली ये निश होता है, मेन निश, सब निश एंड माइक्रो निश, ठीक है। अब इसका मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अब जैसे कि मान लो कई सारे लोग बोल रहे थे मेरे को वीडियो एडिटिंग की सर्विस देनी है, ठीक है। मार्केट चूज किया, एफिलिएट मार्केटिंग, जो लोग एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, है ना, और उसमें भी ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने एक ऑडियंस बना लिया, एक मार्केट बना ली। अब वैसे लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। अब मैं ऐसा नहीं है कि भाई मैं हेल्थ वालों को भी सर्विस दे रहा हूँ, उसको भी सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरे को पैटर्न नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और एक ऑडियंस के साथ काम करूंगा, पैटर्न समझ में मेरे पे टीम बढ़ जाए। अब आप अपनी भी जा सकते हो, जब आप चले जाओगे तब आप मेन, बट
जब आप एज करते हो ना तो आपको मेन निश पे काम नहीं करना होता है, सब निश पे नहीं, माइक्रो निश पे काम करना होता है। और जब आप माइक्रो निश में एक निश ठीक ठाक फिर उसमें ही अपने नीचे 2-4 फ्रीलांसर साथ ही काम करोगे, फिर लगेगा काम बढ़ेगा, तब आप मेन निश पे जाओगे। यानी कि आप डिजिटल मार्केटिंग की पूरी सर्विसेज दूंगा क्योंकि अब मैंने एजेंसी खोल ली है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। अब आपको अगर क्लियर हो गया है कि मेन निश, सब निश और माइक्रो निश क्या होता है, ठीक है, तो अब आप मेरे को 2-2 एग्जांपल सभी लोग बताएंगे। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं और मैं रैंडमली किसी को भी उठा सकता हूं, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? 2-2 एग्जांपल आप सभी लोगों को बताने हैं। 2 मिनट का टाइम है आपके पास में। ताकि मेरे को समझ में आए कि आपको समझ में आ गया है माइक्रो निश क्या होता है, सब निश क्या होता है, मेन निश क्या होता है। बहुत रियल और प्रैक्टिकल एग्जांपल देना। और ये चीज आपको 10 ऐसी चीजें जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ठीक है? उसके बाद में आप उसमें से वो चीजों को निकालोगे जो चीज आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। आपको कॉन्फिडेंस की आ रहा है ये 10 चीज पसंद है, लेकिन इसमें से ये जो 5 चीज है, हो सकता है 2 हो, 3 हो, 6 भी हो, है ना, बट वो लिख देनी है आपको। फिर उसके बाद में मान लो अगर 5 चीज निकल के आई तो उन 5 में से देखना डिमांड सबसे ज्यादा किसकी है। तो अगर आप में से कोई मेरे को सेकंड स्टेप तक पहुंचा है तो मैं डिमांड कैसे चेक करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। कोई है जो बता सकता है मेरे को कि सर ये 5 मेरे को इंटरेस्ट थे मेरे, या 10 मेरे इंटरेस्ट थे, उसमें से 3 चीजें मेरे को लग रही है मैं अच्छे से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो चैट बॉक्स में बताओ। फिर उसमें कंफ्यूजन कैसे क्लियर करते हैं वो मैं बताऊंगा। फटाफट चैट बॉक्स में। 2 मिनट। आंचल मैम को क्लियर हुआ, बाकी लोगों को क्लियर हुआ? तो इसके लिए हम निश सेलेक्ट करते हैं। तो आप निश, फाइनल निश पे कैसे जाएंगे हम लोग जब हम बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज है ना? 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज है, या तो इंटरेस्ट ही नहीं समझ में आ रहा है ना, यही फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे अंदर चाहत क्या है, करना क्या है ना? तो ये चीज आपको काफी ज्यादा आसान बना देगी आपके लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इंटरेस्ट की चेकलिस्ट बनानी है आपको। मैंने काफी बार समझाया भी है, बट फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, नए लोग होंगे उनको समझ में आएगा। आपको एक डायरी बनानी है। डायरी में आप ना, आपको जितनी भी चीजें मतलब करनी पसंद है वो सब आप लिख लोगे, ठीक है? आपको क्या करना है, जितनी भी चीजें पसंद है आप उनकी एक लिस्ट बनाओगे। फॉर एग्जांपल आपको बोलना पसंद है, आप लिख दोगे। आपको खाना बनाना पसंद है, आपको जो जो चीजें पसंद है वो सारी चीजें लिख दोगे इसमें। मतलब जितनी 20 चीजें हो, 25 चीजें हो, जो बट वो आपको पसंद होनी चाहिए वो लिख दोगे आप सारी चीजें। इस तरीके से बनती है। आप जो चीजें आपको पसंद है, मान लो आपने 10 चीजें लिख दी, तो जरूरी नहीं कि जो चीजें आपको पसंद है उनमें आप काम भी अच्छा कर सकते हो, है ना? तो आप उसके बाद में आपको दूसरे शीट में क्या लिखना है, एक जगह लिखिएगा कि भाई मुझे 10 चीजें पसंद है। अब अगले ही पेज पे आपको लिखना है कि इन 10 चीज में से ये जो 10 चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीज है जिसे मैं अच्छे तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हो या कर सकता हूँ। मान लो अगर मुझे 10 चीज में इंटरेस्ट है तो जरूरी थोड़ी है कि वो 10 मेरे को अच्छे से आती होंगी। फिर मैं देखूंगा कि मेरे को अच्छे से क्या आती है या मैं अच्छे से कर सकता हूँ। तो जब मैं लिखने बैठूंगा तो उसमें से 4-5 चीजें मेरी माइनस हो जाएंगी, फिर 4-5 चीजें मेरी रह जाएंगी, फिर 4-5 चीजें मैं लिखूंगा, ठीक है, कि भाई हाँ ये चीज मैं अच्छे से कर सकता हूँ। उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि जो चीज मैं अच्छे से कर सकता हूँ क्या उसकी मार्केट में डिमांड भी है। मान के चलो मैं 4 चीजों के अंदर कंफ्यूज हो गया, ठीक है। मेरे को था कि यार मैं बोलता भी अच्छा हूँ, स्पीकिंग भी मेरी अच्छी है। दूसरा मेरे को कंफ्यूजन हो गया कि यार मान के चलो मैं वीडियो एडिटिंग भी अच्छी कर लेता हूँ, ठीक है, दोनों सेम लेवल की करता हूँ मैं। और तीसरा मैं स्क्रिप्ट राइटिंग भी काफी अच्छी कर लेता हूँ। मान के चलो कि मैं 3-4 चीजों में कंफ्यूज हूँ, तो मेरे को ये देखना है कि भाई डिमांड किसकी हाई है, क्योंकि जिसकी ज्यादा डिमांड होगी मैं उसमें काम करूंगा ना। मान के चलो जो चीज मेरे को पसंद आ रही है, पता लगा बाद में मार्केट में तो डिमांड ही नहीं है इसकी, और जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो फिर वो प्रोजेक्ट आएंगे कहाँ से? मार्केट में उस चीज की डिमांड भी तो होनी चाहिए ना। समझ रहे हो आप? तो पहले इंटरेस्ट की लिस्ट बनाई, क्या क्या पसंद है सारी चीजें लिख दी। फिर उन चीजों को लिखा कि जो चीज अच्छे से कर सकते हैं। फिर उन चीजों को लिखा कि भाई जो चीजें मैं अच्छे से कर सकता हूँ, जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी काफी है और कर भी सकता हूँ, क्या मार्केट में इसकी डिमांड है कि नहीं है। तो हम डिमांड चेक करते हैं मार्केट में,
ठीक है, कि मार्केट में उस चीज की कितनी डिमांड है। और जब मार्केट में डिमांड आप चेक कर लेते हो, फिर आपको कंपटीशन चेक करना होता है कि भाई जो चीज ऑलरेडी मैं सोच रहा हूँ मार्केट में कि भाई मैं ये सर्विस दूंगा, तो मार्केट में और भी तो लोग होंगे जो सर्विस दे रहे होंगे, तो वो लोग किस लेवल की सर्विस दे रहे हैं, कितने प्राइस में दे रहे हैं, उनका कस्टमर बेस कितना है, और उनके जो कस्टमर्स है क्या उनसे वो सेटिस्फाई है कि नहीं है। आगे मैं आपको इस पूरे सीरीज में जो फ्रीलांसिंग हमारी क्लासेस चलेंगी, इसमें मैं कंपटीशन एनालिसिस के ऊपर एक पूरा मैं सेशन दूंगा 1 घंटे का पूरा, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए इतना अपने को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ लास्ट में हमें चेक करनी होती है प्रॉफिटेबिलिटी, कि जो मैंने निश चूज किया है, क्या मैं इसमें लॉन्ग टर्म पैसा कमा सकता हूँ। पता लगे कि यार इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर ही ग्रोथ हो कि यार 1-2 लाख रुपए हम कमा सकते हैं, इसके बाद ही मुझे लगता नहीं इसमें ग्रोथ होगी, तो हमें ऐसे निश में कभी काम नहीं करना है। तो निश कैसे चूज करना होता है, इंटरेस्ट लिखा, फिर इंटरेस्ट में से कौन सी चीजें जो मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में क्या उन चीजों की मार्केट में डिमांड है कि नहीं है, डिमांड के बाद में क्या मार्केट में उसका कंपटीशन कितना है, क्या वो मार्केट बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है और ऑलरेडी काम लोग कर रहे हैं जो मेरे जैसे सर्विसेज दे रहे हैं, तो कौन से लोग हैं, कितना क्लाइंट बेस है, कितना कमाते हैं, है ना, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, सब कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद में उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है ना, उसमें कितना पैसा कमाया जा सकता है और कितने समय तक, मतलब मैं क्या 4-5 साल ही कमाऊंगा या मतलब आगे तक चलता रहेगा काम, ये सिर्फ 6 महीने चलेगा बंद हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें जब आप चूज कर लेते हो तो आप